हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना और क्वेश्चन को ध्यान से हल करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है अपने पास में साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोस ए का मान ज्ञात करना है और अपन को टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर दे रखा है, उसी से करते हैं। दे रखा है अपन को सॉल्यूशन में, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन में अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है? सॉल्यूशन में अपन को दे रखा है साइन ए बराबर में 3/4। यही दे रखा है अपन को, साइन ए बराबर में 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 3। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। अपने पास किसकी वैल्यू गायब है? आधार की। तो ये किससे निकाल लेंगे अपन? फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में? देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर सब कुछ ए एंगल का काम है, यानी इसको आप ए दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। ये अपना एंगल हो गया। तो लंब कितना हो जाएगा अपने पास में? देखो ये 3 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास में? 4। आधार गायब है, तो इसको फाइंड करते हैं। देखो वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है अपने पास में? कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होता है अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख सकते हैं आप। कर्ण समकोण के जैसे सामने वाली भुजा क्या होती है अपने पास में? कर्ण। ये अपने पास में कर्ण हो गई। एंगल के जैसे सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और बाकी क्या हो गया अपने पास में? आधार। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास में कितनी है? 4। तो ये 4 का स्क्वायर ऐसे कैसे? आधार की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो आधार की जगह आधार स्क्वायर ऐसे कैसे? लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 3। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 बराबर में आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा अपने पास में? 7 आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या बचा अपने पास में? 7। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √7। √7 का कोई मान नहीं होता, तो √7 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो अपने पास में आधार की वैल्यू कितनी आ गई? √7। अब अपन को कोस ए का मान और टेन ए का मान निकालना है। देखो निकालते हैं। कोस बराबर क्या होता है अपने पास में? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में? जस्ट अभी निकाल लिए, √7। और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 4। तो कोस ए का मान कितना आ गया? √7/4। ऐसे ही टेन ए की वैल्यू क्या होगी अपने पास में? टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है अपने पास में? 3। और आधार कितना है? अभी निकाला है √7। इस प्रकार से इक्वेशन भी खत्म होता है अपना। क्या अपना इसमें पूछा था कोस ए की वैल्यू और टेन ए की। इस प्रकार से क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। सॉरी, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में। चैप्टर नंबर अपने पास में 8 है। इसमें एक्सरसाइज 8.1 है, त्रिकोणमिति। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास में 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ से देखो कोट ए का मान निकालते हैं। कोट ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। 8/15। अब आप सभी जानते होंगे लाल बट्टा कक्का से अपने पास कोट का मान क्या होगा? अपने पास हो जाएगा आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। क्या गायब है इसमें? कर्ण गायब है। आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही होती है। यहाँ पे किस किस के मान दे रखे हैं अपन को? आधार के मान दे रखे हैं और लंब के मान दे रखे हैं। कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे? आधार का मान कितना है अपने पास में? 8 का स्क्वायर। और लंब का मान कितना है? 15 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अपने? 225। कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में?
जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 5 4 4 9 2 और 6 8 2 8 9 2 8 9 किसका वर्गमूल होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2x स्क्वायर किसका होता है 2 8 9 होता है अपने पास में, किसका होता है 17 का होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 17। अब यहाँ से आप किस किस के मान निकाल सकते हो, साइन ए और सेक ए के। तो देखो साइन बराबर क्या होता है अपने पास में लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास में 15 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में अभी आई है जस्ट कितनी है 17। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। से के बराबर क्या होता है देखो अपने पास में से के बराबर क्या होता है कोस का जस्ट अपोजिट, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में यहाँ से देख सकते हो अभी जस्ट निकली है, कर्ण की वैल्यू अपने पास में 17 और आधार की वैल्यू कितनी है आधार की वैल्यू 8। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी, इसमें 15 कोट ए मैंने 15 को क्या है मल्टीप्लाई में होता है जिसको किसमें भेज दिया डिवाइड में भेज दिया, और इस प्रकार से अपन ने साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली। थैंक यू, मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अपने पास में चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है यदि ए और बी अपने पास में क्या है न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो बस दिखाइए, यानी अपन को सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बताना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी अपन को क्या दे रखे हैं न्यून कोण दे रखे हैं, मतलब कि ए और बी का मान क्या है 90 डिग्री से कम है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप कोस ए है और कोस बी है, यानी यहाँ पर दो अलग अलग एंगल के लिए काम करना पड़ेगा, दो अलग अलग कोण के लिए अपन को काम करना पड़ेगा। एक में एंगल आप क्या लोगे ए और एक में क्या लोगे आप बी। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाए, ध्यान से देखना इसको समझना, मैंने ये दो ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें आप क्या लोगे एक तो एक बार एंगल क्या लोगे ए और एक बार क्या लोगे एंगल बी लोगे, सॉरी एक बार एंगल क्या लेना है आपको ए लेना है और एक बार एंगल क्या लेना है बी लेना है। तो मान लो इसका नाम मैंने दे देता हूँ यहाँ पे ए और बी अपने पास में देखो क्या है न्यून कोण है, ए और बी क्या है अपने पास में न्यून कोण है। ये ए और बी अपने पास में क्या हो गए न्यून कोण, ये सी, ऐसे ही ए और बी न्यून कोण, इसको क्या मान लो आप सी मान लो। ए और बी क्या हो गए अपने पास में न्यून कोण हो गए। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि ए और बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ये अपन को प्रूव करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है ए और बी दोनों क्या है 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो देखो मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं, आप एक ट्रायंगल में भी इसको कर सकते हो, मैंने आपको अलग अलग समझाने के लिए दो बनाए हैं यहाँ पे ए और बी, ए और बी। मैंने यहाँ पे सी क्या ले लिए 90 डिग्री 90 डिग्री। आप देखो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या ले लो, इस एंगल को लोगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी अपने पास में लंब होगी, ये क्या हो जाएगी अपने पास में कर्ण, ये क्या हो जाएगी आधार। तो कोस ए बराबर क्या होता है देखो इसको हल करते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोस ए बराबर क्या होता है अपने पास में आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से देखोगे आप आधार क्या है अपने पास में, तो आधार देखो अपने पास में क्या है ए सी, आधार क्या है अपने पास में ए सी, और कर्ण क्या है अपने पास में ए बी। तो मैंने यहाँ पर इनकी भुजाओं का नाम लिख दिया, इसको क्या नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप किसके लिए काम करोगे कोस बी के लिए, इसके लिए काम करना है कोस बी के लिए। कोस बी बराबर भी क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो यहाँ पर एंगल क्या लोगे आप, इसमें ए लिया था, इसमें क्या लोगे आप बी लोगे, इसमें क्या लोगे बी लोगे। तो बी के जैसे सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में कर्ण, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार। तो ध्यान से देखना कोस आधार, आधार क्या है इसमें देखो आप देखोगे तो इसमें क्या है आधार एस, आधार इसमें बी सी क्या है
बी सी। और कर्ण क्या है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हो आप ए बी, क्या है ए बी। इसको क्या नाम दे दो आप, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1/2 से कोस ए बराबर आप क्या रख सकते हो, कोस बी, क्योंकि अपन को गिवन है। गिवन क्या है अपन को, कोस ए बराबर कोस बी। दोनों की वैल्यू मैंने वहां से निकाल ली है, आप देख सकते हो यहाँ से। कोस ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए सी बट्टा ए बी। ऐसे ही कोस बी की वैल्यू क्या है अपने पास में, बी सी बट्टा ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा अपने पास में, ए सी बराबर बी सी। यहाँ से एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, एंगल बी, जो आपको सिद्ध करना था। अतः दोबारा देख सकते हो आप, मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, फिर मैंने कोस ए बराबर क्या निकाला, आधार बटा कर्ण। ऐसे कोस बी बराबर आधार बटा कर्ण। ये अपन को गिवन है, कोस ए बराबर कोस बी, मैंने दोनों को बराबर रख दिया। ए सी बराबर ए बी सी बराबर ए बी सेम था, दोनों को कट कर दिया। ए सी बराबर क्या हो गया अपने पास में, बी सी। अतः एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ से आप सी कॉमन ले सकते हो, या सी से सी काट सकते हो। ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो अपने पास चैप्टर के कौन सा है, चैप्टर 8.1 का है। कौन सी भी एक्सरसाइज का है, चैप्टर 8.1 का है अपने पास में। इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये 2 क्वेश्चन है। इसमें अपन को दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। अपन सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ये कोट और कोट तो सेम दिख रहा होगा, ये एकदम सिंपल है। इसको सोल्व करते हैं। देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। कोट थीटा बराबर अपन को दे रखा है 7/8। कितना दे रखा है, 7/8। अभी आपको पता होगा ये किसका मान है अपने पास में, आधार का, और ये किसका मान है, लंब का। अब यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हो, यहाँ से आप कर्ण का मान से कर्ण निकाल सकते हो। वो किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होते हैं अपने पास में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से देखोगे आप, कर्ण का मान नहीं पता अपन को, तो ऐसे कैसे रहने दो। आधार का मान कितना है, यहाँ से देखोगे तो आधार का मान है अपने पास में 7 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर तो कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 64। तो कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, तो देखो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 और 60, 100, 9 और 4 13, यानी कि 113। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, √113। √13 का कोई मान नहीं होता, तो अपने पास में क्या आ गया, कर्ण बराबर क्या आ गया अपने पास में, √113। यही मान है अपने पास में कर्ण का। आधार का मान निकाल लिया, लंब का मान निकाल लिया, कर्ण का मान निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे साइन फंक्शन है और कोस है, तो 2 फंक्शन चाहिए अपन को। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो देखो कितनी है अपने पास में 8, और कर्ण की वैल्यू भी निकालिए, जस्ट कितनी है 113 √ में। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हो कितनी है 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में √113। तो सेम है दोनों। यहाँ से अपन ने साइन की मान निकाल लिया, यहाँ से कोस का मान निकाल लिया। ये दोनों मान इसमें पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले 1 + sin थीटा, यही इसी में मान रख देता हूँ, जगह कम है मेरे पास में, मैं यही से फर्स्ट क्वेश्चन समझता हूँ और इसी में मान रखता हूँ। देखो तो 1 ऐसे कैसे, साइन थीटा की वैल्यू भी जस्ट निकाली अपने पास में, कितनी आ गई 8/√113। तो 8/√113 ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में, प्लस 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू भी निकालिए, कितनी है 8/√113। ऐसे कैसे आ जाएगा, बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 60/√113। तो 60/√113। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 माइनस 7/√113। यहाँ से देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसकी सरसमीका बन रही है, a + b a - b, a + b a - b। तो देखो कौन सी सरसमीका बन रखी है, a + b
ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए का मान तो कितना है, ए के, और बी का मान कितना है 8/√113। ये बी का मान, ये फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। सेकंड में भी ए का मान कितना है, ए के, और बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान 7/√113 है। इसमें मान पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में, माइनस बी स्क्वायर यानी कि पहले ये वाला पुट कर रहा हूँ, यानी 8 का स्क्वायर और √113 का स्क्वायर। ऐसे कैसे आ जाएगा, बट्टा, पूरे के नीचे बट्टे का साइन है। सेकंड के लिए करेंगे भाई 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में, और किसका स्क्वायर हो जाएगा, √113 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो मैं इसके साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, √113 का कितना होता है 113। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा अपने पास में 113। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप क्या मानोगे 1, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 113। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 113 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा 113 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 113। इसका इसमें भाग दिया 1 टाइम जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 64। ये बड़ा वाला साइन ऐसे कैसे, ऐसे सेम इसके नीचे कुछ नहीं, क्या करोगे 1 मानोगे और एलसीएम ले लोगे ऐसे कैसे, इसके भी कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा अपने पास में। इसका इसमें भाग दोगे 113, 113 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा 113। ऐसे 113 का 113 हम भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 49 से, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये देखो 113 से 113 कट गया, ऊपर तो कितना बचेगा, देखो जब इसको माइनस करोगे तो आप कितना बच जाएगा, 113 में से 64 माइनस करोगे, देखो 13 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बच गया 10, 10 में से 6 माइनस किया तो कितना बचेगा 4। ऐसे ही नीचे माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपने पास में 64। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में, इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया अपने पास में। यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन कितना है अपने पास में 49/64। इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 49/64। अब इसी के साइड में मैं यहाँ पर कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो देखो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हो कोट थीटा की वैल्यू है अपने पास में 7/8। तो इसमें इसका स्क्वायर ही तो कर रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास में 49/64, और इसका सॉल्यूशन भी कितना आया 49/64। थोड़ा लेंथी है लेकिन एकदम इजी सवाल है, वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू, लाइक करें। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट कर देंगे। आज अपने एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर में क्या है, ट्रू फॉल्स है। ध्यान से देखना और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास में त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू है अपने पास में, कोण क्यू क्या है अपने पास में, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेमी, 25 सेमी, और पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेमी है। साइन पी, कोस पी, टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपने गौर फरमाया होगा, अपने पास में एंगल सिर्फ एक ही दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, और यहाँ पर दो एंगल एक साथ जोड़ के दे रखे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है, लेकिन ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। जो क्या दे रखा है अपन को, पी आर, और अपन को क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है अपन को 25 सेमी दे रखा है, और पी क्यू बराबर अपन को दे रखा है कितना दे रखा है 5 सेमी दे रखा है। यहाँ पर देखो एंगल किस किस की बात हो रही है, एंगल अपने पास में क्या है कोण क्यू है।
तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ट्रायंगल बनाया है इस तरह से, जिसमें एंगल कोण क्यू क्या है अपने पास में, समकोण है। इसको आपके मान लो पी, ये अपने पास में क्या हो जाएगा क्यू। तो इसके जैसे सामने वाली भुजा तो क्या होती है अपने पास में कर्ण होती है। अगर ये वाला एंगल लो गया तो इसके जैसे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने पास में लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। तो देखो करते हैं इसको। सबसे पहले भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ। क्या होता है अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है अपने पास में। तो देखो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में पी क्यू, यही अपने पास में। तो मैंने इसके लिए क्या लिख दिया पी क्यू, ऐसे कैसे अपने पास में आधार कितना है अपने पास में, दो जगह पी क्यू लिख दिया, सॉरी ये पी, ये क्या हो जाएगा अपने पास में आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में पी आर आ जाएगा अपने पास में। आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में पी क्यू, ऐसे कैसे लिख दोगे आप। लंब की साइड कौन सी देखो क्यू आर लिख दिया ऐसे कैसे। अब यहाँ से देख सकते हो अपन मान किस किस के दे रखे हैं, पी क्यू का मान दे रखा है अपने पास में, और किसका मान दे रखा है अपन के पास में पी आर प्लस क्यू आर, दो का मान दे रखा है। तो यहाँ से देखो अपन किसका मान निकाल सकते हैं क्यू आर। यहाँ से आप पहले देखो मैं पी क्यू की वैल्यू रख देता हूँ। पी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया प्लस। यहाँ से देखो जब आप मान निकालोगे तो ये देखो कितना निकलेगा अपने पास में। इसको मैंने 1 मिनट के लिए मिटाया है। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो आप क्यू आर ऐसे कैसे अपने पास में 25, इसको इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के पी आर। तो मैं इस क्यू आर की जगह क्या लिखूंगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पी आर स्क्वायर का ऐसे कैसे, यहाँ से पी आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में, 5 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू क्या है अपने पास में पी आर। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले पर अपन पुट कर देंगे। देखो पुट करते हैं ध्यान से, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा अपने पास में सबसे पहले 25 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे कैसे, माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है 25, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में पी आर है। देखो मैं जगह नहीं है तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पर बी की जगह कितना आ जाएगा पी आर प्लस क्या आ जाएगा अपने पास में देखो यहाँ से बी का स्क्वायर यानी पी आर का होल स्क्वायर, ये लिखना है हमको। तो ये पी आर का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ध्यान से देखना पी आर का होल स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में बराबर 25 ऐसे कैसे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। इन तीनों को गुणा करोगे कितना आएगा 50 पी आर का होल स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में। इस पी आर को जब आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का। देखो पी आर का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको मैं जस्ट बराबर के इधर लेके आ गए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 25 ऐसे कैसे। 25 और 625 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 650 हो जाएगा माइनस 50 पी आर आ गया ऐसे कैसे। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचाएगा अपने पास में 0, क्या बचा यहाँ पर 650 माइनस 50 पी आर। इस 50 पी आर को 0 पे इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 50 पी आर बराबर कितना हो गया 650 पी आर बराबर कितना आ जाएगा 650 बटा कितना हो जाएगा अपने पास में 50 हो जाएगा, गुणा में था भाग में चला गया। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में देखो 0 0 कट जाएगा, 5 से कम 5 5 दिया 15, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 13। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था और कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। देखो पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई। अपन यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं देखो पी आर कौन सा था अपने पास में ये रहा, पी आर की वैल्यू मतलब 13 आ गई अपने पास में। क्यू आर की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी थी देखो, क्यू आर की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो यहाँ से इसमें देखो जो दे रखा था इसी को सोल्व करता हूँ मैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है अपन को 25 से भी। यहाँ से मैं जो वैल्यू निकली है पी आर की वो वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। पी आर की जगह कितना लिख दिया 13 प्लस क्यू आर ऐसे कैसे 25 ऐसे कैसे।
13 को इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना कर दोगे आप, 13। तो कितना बच जाएगा, क्यू आर बराबर देखो 5 में 3 गए तो 2, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। पी आर क्यू आर की वैल्यू 2 बार निकाल दी क्या मैंने, नहीं एक ही बार निकाली है। यहाँ पर रखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई अपने पास में। और पी क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से देख सकते थे कितनी थी अपने पास में, 5। अब देखो इसने एंगल चेंज कर रखे हैं तो ध्यान से देखना, एंगल कौन कौन से रखे हैं, पी एंगल है रखा है। तो ये पी हो गया अपने पास में, ये पी था ना अपने पास में, मैंने एंगल पी से ही काम किया है क्या, हाँ एंगल पी से ही काम किया है। तो अपन को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखो साइन ये अपने पास में लंब ही है, ये अपने पास में क्या है, आधार है। तो साइन पी बराबर देखोगे ध्यान से, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ऐसे कैसे, लंब की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देख सकते हो लंब की वैल्यू है 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। ऐसे ही किसका मान निकाल सकते हो आप, कोस पी का। कोस पी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यहाँ से देखोगे तो कितना है 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 13। ऐसे ही टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हो आप। टेन बराबर क्या होता है अपने पास में, लंब बटा आधार। टेन बराबर लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 12 और आधार की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो आप आधार। ये तीनों मान निकालने थे इसमें, साइन पी, कोस पी और टेन पी का। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू क्या रखे, इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बनता है। और क्वेश्चन में 4 मार्क्स का बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन को क्या काम आने वाला है, एक डिग्री काम आएंगे, यानी कि साइन 45 का, इन सब का मान अपन को, कोस 45 का, सेक 45 का, इन सब के मान क्या होने चाहिए पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा करने आ गए, अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज अपने पास में कौन सी है, अपने पास में एक्सरसाइज 8.1 है। और अपने पास पढ़ रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। इसका क्वेश्चन 9 है अपने पास में। ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है अपने पास में, समकोण है, राइट एंगल है। यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इसको सोल्व करना है। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से सोल्व करते हैं और ध्यान से देखना। सबसे पहले दे रखा है इसने टेन ए बराबर क्या दे रखा है, 1/√3। तो देखो टेन ए बराबर कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। अब आप सभी जानते होंगे टेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। किसकी वैल्यू गायब है, कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो। कर्ण स्क्वायर, अब देखो क्या करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ये क्या होती है अपने पास में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हर लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय अपने पास में, पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास में। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखना, इसमें अपने पास में कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, आधार कितना है अपने पास में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। लंब कितना है, सॉरी आधार है अपने पास में √3 का स्क्वायर। तो ऐसे कैसे, लंब क्या है अपने पास में 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही होता है। तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा अपने पास में 4। कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में, कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे, स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है अपने पास में, 2 का होता है। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया अपन ने, कर्ण की वैल्यू निकाल ली। अब देखो इसमें एंगल का हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एंगल कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ तो एंगल दे रखा है, ए दे रखा है, सी दे रखा है। अपन ने एंगल ए के लिए काम किया है, देखो यहाँ पे टेन ए
एंगल सी के लिए काम नहीं किया है तो अपन एक ट्रायंगल बनाते हो और उसको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें ध्यान से देख सकते हो आप, बी क्या है अपने पास में 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री हो गया अपने पास में। इसको क्या नाम दे दो आप, ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो, बी नाम दे दो। जब एंगल ए की बात होगी तो ये वाले इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने पास में, लंब। जब एंगल बी की बात होगी तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपने पास में, लंब। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूँ मैं इसका। ये यहाँ पे मैंने लाइन खींची, यहीं पर करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो देखो साइन ए के लिए तो कुछ चेंज नहीं करना, साइन ए के लिए तो इधर देख लो आप, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो पहले मैं इन सब का वैल्यू इधर निकाल लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो साइन ए बराबर क्या होगा अपने पास में, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हो आप कितना आया है अपने पास में, 1 आया है। और कर्ण कितना आया है अपने पास में, 2 आया है। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, कोस ए की वैल्यू निकाल लो। कोस ए बराबर क्या होता है अपने पास में, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार कितना है अपने पास में, √3 है। और कर्ण कितना है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हो आप, कर्ण कितना आया है, 2, √3/2। अब यहाँ पे बस एंगल चेंज है सेकंड क्वेश्चन में, एक तो साइन सी है और कोस सी है। इसी की वजह से अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, एंगल चेंज कर लेंगे। ये सॉरी सी है, बी नहीं है, ये क्या है अपने पास में, सी है, एंगल सी। तो और निकाल देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे साइन ए साइन सी और कोस सी की वैल्यू और निकाल देता हूँ मैं। देखो किस किस की चाहिए अपन को, साइन सी की चाहिए और किसकी चाहिए, कोस सी की चाहिए। तो देखो सी के लिए क्या होगा मैंने बताया जस्ट आपको, जो लंब देखो ये पहले लंब कितना था अपने पास में, पहले यहाँ पर लंब कितना था अपने पास में, 1 था। लंब कितना था अपने पास में, पहले 1 था इस एंगल के हिसाब से। अब क्या लंब हो गया अपने पास में, और ए भी कितना था अपने पास में, पहले ये लंब था अपने पास में। देखो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ध्यान देना। इसके जैसे सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना था अपने पास में, 1। कर्ण कितना होगा अपने पास में, 2। और बाकी बच गया जो कितना हो जाएगा अपने पास में, आधार √3। ये 2 है और ये √3, 2 √3। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे। अब देखो सी के लिए बात कर रहे हैं तो सी के जैसे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है आपके पास, √3। और कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, कर्ण कितना है, 2। ऐसे ही कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें देखोगे तो आप ध्यान से, आधार क्या हो जाएगा अपने पास में, ये तो सामने लंब हो गई, ये कर्ण हो गए, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, आधार। तो आधार तो 1 है और कर्ण कितना है अपने पास में, 2। सबके मान निकाल लिए मैंने, बस यहाँ पे पुट करना है। तो देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये आपस में गुणा में होते हैं। कोस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख सकते हो, कोस सी बराबर 1/2। ऐसे कैसे, प्लस कोस ए ये रहा √3/2, तो √3/2। साइन सी बराबर कितना है, देखो ये रहा साइन सी बराबर √3/2, √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना निकलता है अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो जाएगा अपने पास में। ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा अपने पास में, 4। जब भी डिनोमिनेटर या हर अपने पास में समान हो तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/4। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या करोगे आप, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखो कोस ए की वैल्यू यहाँ से देख लो आप कितनी, कोस ए की वैल्यू है अपने पास में √3/2, √3/2। ऐसे कैसे, कोस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख सकते हो 1/2। ऐसे कैसे आ जाएगी, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। ऐसे कैसे लिख दो, साइन सी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √3/2। ऐसे कैसे लिख दोगे आप, देखो √3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, √3। 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4। माइनस √3 को इससे गुणा किया तो 3, इसको इससे गुणा किया तो 4।
√3/4 √3/4। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा 0, दोनों सेम है, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन को ध्यान समझना, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। एक्सरसाइज अपने पास में कौन सी है? अपने साइज एक्सरसाइज चल रही है अपने पास में 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ध्यान से देखना, 3 कोट ए बराबर कितना है अपने पास में 4। तो अपन को जांच करके बताना है जो ये अपने पास में स्टेटमेंट है ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, बस इसमें इतना सा जांच करना है। तो उससे पहले देखो यहाँ पर दे रखा है, अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 कोट ए बराबर अपन को कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो हल करते हैं इसको। तो 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ये इसमें भाग में चला गया। अब अपने पास में कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। किसकी वैल्यू गायब है? कर्ण की। किससे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो भाई कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे कैसे कर लोगे? आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आराम से। तो देखो कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में? आधार कितना है अपने पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है अपने पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर तो कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। कर्ण स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा? 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 25 हो जाएगा। यहाँ से कर्ण की वैल्यू क्या आएगी √ में 25। तो बाहर कितना आ जाएगा अपने पास में 5 सेमी। कर्ण की वैल्यू आ गई अपने पास में, आधार की वैल्यू आ गई, लंब की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो tan a दे रखा है, cos a दे रखा है, sin a दे रखा है। तो इन तीनों फंक्शन की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो पहले देखो अपन किसकी निकालते हैं? tan a की निकालते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है? देखो tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 और आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4। कितनी है 4। अब बोला है इसने इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो tan स्क्वायर a हो जाएगा इधर। जब इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर तो कितना होता है? देखो मैं एक साथ नहीं करता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। तो tan स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा अपने 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 16। तो यहाँ से tan स्क्वायर a की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही आप किस किस की वैल्यू निकालोगे? cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। तो कोस की फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में? यहाँ से देख सकते हो आप 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में 5। इसका भी स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर a, इधर क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करना रहता है, इधर भी और इधर भी। तो कोस स्क्वायर a तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 25। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो? यहाँ से देखो निकालते हैं अपन साइन स्क्वायर a की वैल्यू और निकालते हैं। साइन a बराबर क्या होता है अपने पास में? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना आया है अपने पास में? देख सकते हैं आप 3 है। और कर्ण कितना है अपने पास में? यहाँ से देख सकते हैं आप कर्ण कितना है 5 है। क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। तो साइन स्क्वायर a बराबर 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ से देखो अपने tan स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली, कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली, साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली। अब बस इस स्टेटमेंट को अपन को चेक करना है ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखो ध्यान से, इसी को करता हूँ मैं, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा अपने पास में माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 9/16। यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो 9/16 ऐसे कैसे बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह क्या लिख दोगे 9/16 ऐसे कैसे। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मानोगे 1 और दोनों का क्या ले लोगे एलसीएम। किसका लोगे? 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 ही आएगा। यहाँ से इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 16। 16 में 16 का भाग दिया तो कितना आया 1। 1 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही आप क्या करोगे नीचे वाला का एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लोगे 1 और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 का 16 में भाग दोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा ये 9। 16 से 16 कट जाएगा अपने पास में
16 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, देखो 9 और 7 16 होते हैं तो कितने बच गए अपने पास में 7। और यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आता है, ये 16 और 9 कितने हो गए 25। यानी इस वाले पार्ट को अपन ने सोल्व किया, कितना आया इसका आंसर 7/25। इसको सोल्व किया, इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में 7/25। इसी को इसके साइड में सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए माइनस क्या है अपने पास में साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 16/25, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 9/25, दोनों को लिख दिया। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। इधर करोगे तो ये 16 माइनस 9। जब हर समान हो ना तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख लिया करो, ये सबसे सिंपल होता है। 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, 7/25। हाँ ये दोनों मान क्या है अपने पास में बराबर आए हैं, तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अगर मान बराबर नहीं आता तो ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। इस क्वेश्चन में ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें। ओके।